पेड़ पौधे जीव जंतुओं से भर जाए। इस पृथ्वी पर एक मनुष्य की सृष्टि करूंगा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आदम को मिट्टी से रचा और नथनों में जीवन का श्वास फूंका। आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं इस पृथ्वी पर अकेला हूँ। परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक की रचना की। इस पृथ्वी पर हमारे अलावा और किसी मनुष्य को तुमने देखा क्या? नहीं, मैंने किसी मनुष्य को नहीं देखा। आदम हवा तुम दोनों को आदन की वाटिका की रखवाली करनी है। इस वाटिका का हर एक वृक्ष का फल खा सकते हो, परंतु वाटिका के बीच में लगे वृक्ष की फल नहीं खा सकते। उसे खाने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ परमेश्वर। हवा, इस वृक्ष का फल खाकर देखो, कितना मीठा है। नहीं खाऊंगी, परमेश्वर ने मना किया है। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ठग रहा है, कुछ नहीं होगा। फिर हवा को लालच आ गया और फल तोड़कर खाई और आदम को भी खिलाई। फिर दोनों नंगे हो गए और पेड़ के पीछे छिप गए। आदम, तू कहाँ है? मैं नंगा हूँ, इसलिए छिप गया। किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल तुझे खाने को मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। स्त्री, तूने यह क्या किया? सर्प ने मुझे बहकाया और मैं खा ली। तुम दोनों भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गए हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि तुम हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा लो और सदा जीवित रहोगे।
इसलिए अब तुम आदन की वाटिका में नहीं रह सकते। अब जाओ और भूमि पर खेती करो और अपना जीवन यापन करो।